अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इंजीनियर फुरकान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन डॉक्टर। घर की तमीर में बचत के हवाले से जो वीडियोस का सिलसिला हमने शुरू किया है, आज उसकी वीडियो नंबर 5 आप देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि आप बुनियादों से पहले जो नीचे तह बिछाएंगे उसके अंदर आप किस तरह से पैसों की बचत कर सकते हैं और अपने घर को मजबूत बना सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आपको फ़ायदा हासिल हो सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सबसे पहले आप ये देखें कि बुनियादों के नीचे जो तह बिछाई जाती है उसमें आमतौर पर 3 किस्म के मटेरियल्स को इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1 कंक्रीट, नंबर 2 ईंटों की रोड़ी और नंबर 3 बज्जर। अब इन तीनों में से आपने कौन सा मटेरियल किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंक्रीट की। अगर मजबूती वाइज बात की जाए तो कंक्रीट जो है ये अव्वल नंबर पे आती है, यानी पहले नंबर पे। लेकिन कुछ जगह के ऊपर आप जो है कंक्रीट की निस्बत जो है रोड़ी भी डाल सकते हैं। कंक्रीट डालकर आप अपने पैसों का ज़िया करते हैं। तो ये आपने गौर से समझना है कि किस कंडीशन में आपने कंक्रीट डालनी है, किस कंडीशन में आपने ईंटों की रोड़ी का इस्तेमाल करना है। अब जो कंक्रीट है ना, इसको इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है नरम ज़मीन के ऊपर। अब कुछ लोग जो हैं इसको हार्ड ज़मीन के ऊपर भी सिर्फ इस वजह से इस्तेमाल कर लेते हैं कि जी कंक्रीट जो है ये सबसे ज़्यादा मजबूत है, तो वो समझ लें अपने पैसे का नुकसान कर रहे हैं, अपने पैसे का ज़िया कर रहे हैं। ये चीज़ गौर से देखिएगा कि जो भी चीज़ हो वो अगर ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो भी नुकसानदेह है, ज़रूरत से कम होगी तो भी नुकसानदेह है। इस वजह से आपने जिस कंडीशन के मुताबिक जो मटीरियल लगना हो उसी को इस्तेमाल करना है। अब अगर तो आपके प्लॉट की ज़मीन जो है वो इतनी नरम है कि वहाँ पर आपको ये खदशा है कि ये ज़मीन जो है बैठ सकती है या थोड़ी सी नरम है या वो कूड़ा क्रिकेट वाली ज़मीन है, इस तरह की ज़मीन है, तो आप जो है वहाँ पर कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। अब कंक्रीट के इस्तेमाल में आपने अगर ज़रूरत महसूस हो तो प्लिंथ बीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो तो पिलर्स भी आप जो है वो डाउन करके दे सकते हैं। अब अगर तो प्लिंथ बीम की ज़रूरत नहीं है तो फिर आप सिर्फ सरिये के जाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर उसकी भी ज़रूरत नहीं है, ज़मीन आपको लगता है कि इतनी भी ज़्यादा नरम नहीं है, तो फिर आप सिर्फ़ और सिर्फ कंक्रीट का इस्तेमाल करेंगे। अब कंक्रीट की लेयर बिछानी किस तरह है, आपने सीमेंट, रेत और बजरी, इसकी रेशो जो है वो 1 3 4 भी रख सकते हैं, 1 2 3 भी रख सकते हैं। बेहतर यही है कि आप इसकी 1 3 और 4 कर लें ताकि आपके पैसों की जो है वो थोड़ी सेविंग हो सके। अब आपने उसका मिक्सचर तैयार करके जो है वो जहाँ जहाँ पर आपने खुदाई की होगी वहाँ पर अगर आप नीचे जो है वो खुश्क बजरी या फिर आप ईंटों की रोड़ी थोड़ी थोड़ी डालकर इसके ऊपर कंक्रीट की लेयर बिछाएं। तकरीबन कम से कम 2 इंच तक आपने जो है वो कंक्रीट की लेयर लाजमी बिछानी है ताकि अच्छी तरह से जो है वो घर की पायदारी है वो हो सके। तो अब ये तो तरीका है नरम ज़मीन के ऊपर काम करने के लिए। अब कुछ लोग सिर्फ इस वजह से हार्ड ज़मीन के ऊपर भी ये काम कर लेते हैं कि जी मजबूती होगी। मजबूती तो वहाँ पर आपकी ज़मीन के मुताबिक जो है वो रोड़ी डालकर भी कंक्रीट के बराबर हो सकती है। अगर आप कंक्रीट डालकर अजाफी पैसे लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। अब ज़मीन अगर आपके घर की हार्ड है जहाँ पर आपने प्लॉट लिया है तो वहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ईंटों की रोड़ी डालनी है। ईंटों की रोड़ी डालने के बाद आपने हल्का हल्का पानी का छिड़काव करना है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना। हल्का हल्का पानी का छिड़काव करने के बाद आपने 1 5 या 1 6 सीमेंट और रेत का जो है वो मसाला तैयार करना है, 1 6 या 1 5 की रेशो के साथ। और उस खुश्क मसाले को आपने अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो है वो रोड़ी के ऊपर आपने जो है वो अच्छी तरह से डाल देना है। रोड़ी याद रखिएगा कि कम से कम 6 से 9 इंच आपने ज़रूर डालनी है और मसाला आपने इस तरह से रोड़ी के ऊपर डालना है कि आपकी रोड़ी ऊपर से नज़र नहीं आनी चाहिए। ऊपर आपने मसाले की लेयर बिछा देनी है। अब लेयर बिछाने के बाद आपने क्या करना है कि दुरमट के साथ या दमूसा के साथ या मशीन के साथ उसकी अच्छी तरह से कुटाई करनी है ताकि वो जो खुश्क मसाला आपने डाला है वो रोड़ी के अंदर चला जाए और नीचे तक चला जाए। और उसके बाद आपने हल्का हल्का पानी का एक दफ़ा फिर छिड़काव करना है। पानी का छिड़काव इतना नहीं होना चाहिए कि आपका सारा जो मसाला है वो पानी में बहकर सारे का सारा नीचे चला जाए और ऊपर से रोड़ी जो है वो नंगी हो जाए। इस तरह आप नहीं करना, सिर्फ हल्का पानी का छिड़काव करना है कि सीमेंट जो है आपने डाला मसाला वो हवा के साथ उड़े ना और रोड़ी के ऊपर जमकर एक लेयर जो है वो बना दे। अब बात कर लेते हैं बज्जर की। बज्जर को जो है वो लोग इस वजह से रोड़ी की निस्बत प्रेफर करते हैं कि जी ये ज़मीन से आने वाली नमी को रोक
होता है। अब मेरे मुताबिक तो ये कोई लॉजिक नहीं है, जो लोग इस बात के कायल हैं आप उनसे उनकी भी राय ले सकते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक ये तरीका गलत है। बज्जर और रोड़ी आप ख़ुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि रोड़ी के ऊपर आप मसाला लगाकर और बज्जर के ऊपर मसाला लगाकर 1-2 दिन के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप रोड़ी के ऊपर से भी मसाला जो है वो उतारें और बज्जर के ऊपर से भी उतारें, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि किस चीज़ की मसाले के साथ पकड़ ज़्यादा है। बज्जर जो है वो आमतौर पर उन इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जो है वो ईंटों की रोड़ी आसानी से ना मिल सके, मिसाल के तौर पर पहाड़ी इलाकों में या जिन इलाकों में ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है उन इलाकों में। अगर आपके इलाका में रोड़ी दस्तयाब है तो फिर आप जो है वो बज्जर की निस्बत रोड़ी को तरजीह दें, और अगर आपके इलाके में रोड़ी नहीं मिल रही तो फिर आप बज्जर को तरजीह दें। अब ये चीज़ें आपने गौर से देख लेनी है कि कंक्रीट किस जगह पे इस्तेमाल होगी, रोड़ी और बज्जर ये कब और कैसे इस्तेमाल होगा। अगर हमारी वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल होता है तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से हम इंशाल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस में घर की तमीर में बचत के तरीके बताते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।